अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं माह जुलाई में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात, अय्यमा और मौज़नीन के एजाज़िये की रकम जारी। अब बुजुर्ग और माजूर शहरियों को घर के करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में ही मिलेगी कोविड वैक्सीन। और केरला हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 पर अमल आवरी पर पाबंदी लगाने से किया इनकार। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू करने का फैसला किया गया है। इम्तिहानात की तारीख का बहुत ही जल्द ऐलान किया जाएगा। जुलाई में इम्तिहानात मुनक़िद करते हुए अगस्त के अवाखिर तक नताइज जारी किए जाएंगे। रियासत में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया था। इसी दौरान तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 29 मई से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। रियासत में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के तनाजुर में तेलंगाना इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ऐलान किया कि जारिया माह की 29 तारीख से होने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो जून के पहले हफ्ते में सूरत हाल का जायजा लेंगे और फैसला करेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात से 15 दिन कबल शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। मई 29 तारीख से 7 जून तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात होने वाले थे। असल में ये प्रैक्टिकल इम्तिहानात 7 अप्रैल से होने वाले थे, लेकिन कोरोना मामलात में इजाफे के तनाजुर में उसे 29 मई से 7 जून तक मुलतवी कर दिया गया था और अब इस तारीख के इम्तिहानात को भी मुलतवी करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्रीज़ ने हिंदुस्तान की वजारत दिफा DRDO के इश्तराक से कोविड मुतासरीन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2DG दवा की कीमत का ऐलान किया है। पाउडर की शक्ल में ये एक सैचे है। इस दवा की कीमत 990 रुपये रखी गई है। DRDO 10,000 खुराकों की पहली खेप मार्केट में दस्तियाब है। हैदराबाद बिशमूल मुख्तलिफ मराकज़ में जल्द ही 2-डाईऑक्सी-डी-ग्लूकोज की पैदावार शुरू होगी। इस दवा को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड लॉ एंड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डी की लेबॉर्ट्रीज के ताउन से तैयार किया है। हैदराबाद की DRDO ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए इस पाउडर को तैयार किया है, जिसको पानी में मिलाकर पीने से 3-4 दिन में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ड्रग कंट्रोल एजेंसी ऑफ इंडिया ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तैयार करदा 2-डाईऑक्सी-डी-ग्लूकोज दवा को हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। दरमियानी सतह से शदीद सतह के कोरोना मरीजों में दवाई इस्तेमाल की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को रियासत के अय्यमा और मौज़नीन के एजाज़िया की स्कीम पर अमल आवरी के लिए 16 करोड़ 50 लाख की रकम जारी कर दी है, जो कि गुज़िश्ता कई माह से जारी नहीं की गई थी। रियासती हुकूमत ने अय्यमा कराम और मौज़नीन को माहाना एजाज़िया देने स्कीम के लिए 66 करोड़ मख्तस किए हैं। मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि बुजुर्ग शहरी जो अभी तक कोविड-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक नहीं ली है या जिन्होंने पहली खुराक ली है, अब उन्हें अपने घर के करीब ही वाक़ वैक्सीनेशन सेंटर में ही वैक्सीन दी जाएगी। इस सहूलत से इस्तिफ़ादे के लिए 60 साल से कम उम्र अफराद भी अहल होंगे। ताहम उसका मतलब घर घर जाकर वैक्सीनेशन नहीं है। मरकज़ी वजारत सेहत ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की हैं। उसमें कहा गया है कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बराए कोविड-19 पर कौमी माहिर ग्रुप ने बुजुर्ग और मुख्तलिफ अहल शहरियों के लिए घर से करीबी वैक्सीनेशन मराकज़ के रहनुमायाना खतूत पर एक तकनीकी माहिरीन कमेटी की तजवीज़ की सिफारिश की है। वजारत ने उन सिफारिशात को कबूल करते हुए कहा कि ज़ईफ़ुल उम्र और मुख्तलिफ अहलियत रखने वाले शहरियों के लिए NSCVC कम्युनिटी के क़याम का अमल का फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत कोविड वैक्सीनेशन मराकज़ घरों के करीब ही खोले जाएंगे। केरला हाईकोर्ट ने आज मुसव्वदा लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन पर अमल आवरी को रोकने से इनकार कर दिया है, जिसके लक्षद्वीप इंतज़ामिया को ज़ाब्ते से मुताल्लिक़ अवामी मफादात की कानूनी चाराजोई का जवाब 2 हफ्तों तक देने की इजाज़त दी गई है। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस MR अनीता की डिवीज़न बेंच ने केरल कांग्रेस के सदर KP नौशाद अली के तरफ से पेश करदा एक अर्जी पर समाअत की। उस अर्जदाश्त पर लक्षद्वीप जजीरे पर मुतारिफ कराया गया LDAR और इंसदाद समाजी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून को चैलेंज किया था। बॉलीवुड सुशांत सिंह के कत्ल मामले में NCB की टीम ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। खबर है सिद्धार्थ पिठानी को NCB कंट्रोल ब्यूरो की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार करके मुंबई लाई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी गुज़िश्ता हफ्ते ही मंगनी की है। सिद्धार्थ पिठानी की मंगनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई थी। सुशांत की मौत के बाद उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई लोगों का नाम मीडिया में आया था। उन लोगों में एक नाम उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी का भी था। बताया जाता है कि सुशांत की लाश को
पहली बार सिद्धार्थ पिठानी के घर के अंदर पंखे से लटके हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और हॉस्पिटल को फोन किया था। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे 20,000 करोड़ रुपए के मजमूई माली पैकेज का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म यास तूफान से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए उड़ीसा और बंगाल के दौरे पर हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मशरक़ी मदनीपुरी के कायकंडा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत को होने वाले नुकसान से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट सौंपी। BDAOs से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि तूफ़ान यास की वजह से रियासत को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने वज़ीर आज़म से देखा के लिए 10,000 करोड़ और सुंदरबन के लिए मज़ीद 10,000 करोड़ का मालियाती पैकेज का मुतालबा किया है। ममता बनर्जी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कायकंडा मीटिंग में शरीक नहीं हुई, लेकिन दोनों लीडरों के दरमियान मुख्तसर मुलाकात हुई। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने उनके साथ यास तूफान से होने वाले नुकसानात की तफसील पेश की। मफरूर हीरा ताजिर मेहुल चौकसी को जजीरे डोमिनिका में गिरफ्तार करने के एक दिन बाद एंगिटो और बारबोडा के वज़ीर आज़म गेस्टन ब्राउन ने कहा है कि उन्होंने डोमिनिका से चौकसी को बराह रास्त हिंदुस्तान वापस भेजने की हिदायत दी है। ताहम चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि उनके मौक्किल अब हिंदुस्तानी शहरी नहीं हैं और मौजूदा क़वानीन के तहत उन्हें हिंदुस्तान वापस नहीं किया जा सकता है। डोमिनिका हुकूमत के एक बयान में यह भी इशारा दिया गया है कि चौकसी को वापस को या बारबोडा भेजा जा सकता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। माह जुलाई में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात, अय्यमा और मौज़नीन के एजाज़िये की रकम जारी। अब बुजुर्ग और माजूर शहरियों को घर के करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में ही मिलेगी कोविड वैक्सीन। और केरला हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 पर अमल आवरी पर पाबंदी लगाने से किया इनकार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।